बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी जानकारी, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी होगी, यानी कि तीसरी और अंतिम लिस्ट बीजेपी ने जारी करके सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। सिरसा से रोहतास जांगड़ चुनाव लड़ेंगे, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव को टिकट मिला है, फरीदाबाद से एनआईटी सतीश फागन को टिकट दिया गया है। तो सिरसा से गोपाल कांडा को टिकट नहीं मिला है, जहां सिरसा से गोपाल कांडा का टिकट कट गया है। और महेंद्रगढ़ की बात करें तो रामविलास शर्मा का टिकट कट गया है और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागन को टिकट दिया गया, यानी कि जो उम्मीद जताई जा रही थी उससे विपरीत नाम सामने आया। और कल की अगर बात करें तो कल तो रामविलास शर्मा ने अपना नामांकन भी भर दिया था जाके, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से यहां पर रामविलास शर्मा का टिकट काट दिया गया। सिरसा से गोपाल कांडा का टिकट कट गया, रोहतास जांगड़ को टिकट दिया गया, यानी कि बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। और क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना ना पड़े, क्योंकि कई बड़े नेताओं ने इस्तीफे की भी यहां पर बात बोली है और साथ ही साथ पार्टी छोड़ के जाने की भी बात कही है और कई नेताओं ने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी बात कर दी है। फिलहाल देखना होगा कि अब बीजेपी पार्टी में किस तरह से रूठों को मनाया जाता है, क्योंकि कई उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन सबको टिकट देना भी यहाँ पर मुमकिन नहीं है। जिसके तहत कुछ लोगों को टिकट मिला, जिनको नहीं मिला उसमें जरूर निराशा देखने को मिली और वो पार्टी से रुष्ट भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब बीजेपी की तरफ से सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी भी रूठने और मनाने का जो सिलसिला है पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा है। पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता रूठों को मनाते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। अब किस तरह से डैमेज कंट्रोल होता है वो देखने वाली बात होगी, किस तरह से अपने नेताओं को पार्टी में रोका जाता है वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आज सभी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर देंगे जाके जो बच्चे नेता हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि अगर हम बीजेपी की बात करें तो सभी 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। 3 सीटें होल्ड थी, उन पर भी कल नाम आ चुके हैं सामने और सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, जहां रामविलास शर्मा ने अपना नामांकन भर दिया था, उसके बाद भी उनका टिकट काटा गया। और सिरसा से बात करें तो गोपाल कांडा का टिकट कट गया है। सही कहा गया कि जिस तरीके से टिकट को लेकर घमासान मचा था और टिकट का इंतजार हो रहा था इस तीसरी लिस्ट का, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 टिकटों का जो ऐलान हुआ है इस सूची में, उसने सबको चौंका कर रख दिया है। एक तो है महेंद्रगढ़ की सीट, जिस पर कि पंडित रामविलास शर्मा चुनाव लड़ते हैं। वो एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े नेता होने के साथ साथ वो उस सीट से कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से उनका कल टिकट कटा, उस टिकट के कटने में अपने आप में बड़ी मैसेज देने की कोशिश पार्टी ने की है। कंवर सिंह यादव को टिकट वहां से दिया है। अगर आपको याद हो तो मैंने कल भी कहा था कि वहां से पार्टी एक दूसरे कैंडिडेट पर विचार कर रही है, और जैसा कि मेरे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी और आखिरकार वो जानकारी बिल्कुल सही हुई। और हमने कल ही ये कह दिया था कि महेंद्रगढ़ की सीट पर जिस तरीके से नामांकन तो पंडित रामविलास शर्मा ने कर दिया, लेकिन बावजूद उसके उनकी सीट पर किसी भी कैंडिडेट का अनाउंस ना होना, ये अपने आप में इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं पार्टी उस सीट पर कुछ सोच रही है। अब अगर रामविलास शर्मा को टिकट नहीं दिया गया है तो पार्टी उनके बारे में क्या सोचेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर हम आज टिकटों की बात करें तो सिरसा से गोपाल कांडा का भी टिकट काट दिया गया है और गोपाल कांडा का टिकट काटने के बाद पार्टी ने वहां से रोहतास जांगड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। और रोहतास जांगड़ा को उम्मीदवार बनाने के साथ आज खबर है कि गोपाल कांडा भी जो है नामांकन करने जा रहे हैं। और अगर गोपाल कांडा भी वहां से नामांकन करते हैं तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक वो होगी। और जिस तरह की परिस्थिति है, सिरसा से बीजेपी का उम्मीदवार उतारने का मतलब है कि दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पाई और दोनों पार्टियां अब वहां पर अलग अलग लड़ रही हैं। तो अब देखना होगा कि वहां से जीतता कौन है। और तीसरा उम्मीदवार फरीदाबाद एनआईटी की सीट है, जिस पर कांग्रेस ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सतीश फागना को उतारा है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है।
दोनों उम्मीदवारों को लेकर अब इस बार जो है पशुपेश है और कौन जीतेगा ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी की ओर से तकरीबन सारे नामों का ऐलान हो गया है। अब कांग्रेस की बारी है और वो कब तक जो है इसको घोषित करती है ये देखना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें ललित, यहाँ पर बीजेपी ने तो अपनी सारी जो सीटें वो क्लियर कर दी, लेकिन जैसा कि अभी आपने सिरसा सीट का जिक्र किया और यहाँ पर भी जिस तरह से आपने बताया कि रोहताश जांगड़ जिनका बीजेपी ने बतौर उम्मीदवार जिनको उतारा है वो तो आज अपना नामांकन भरेंगे। उसके साथ साथ गोपाल कांडा का टिकट कट गया, उसके बाद बावजूद भी किस तरह से नामांकन भरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो अपना उम्मीदवार उतार दिया और न ही अभी तक गोपाल कांडा की तरफ से निर्दलीय या अन्य पार्टी में जाने की सूचना दी गई है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने कल नामांकन तो कर दिया है रामविलास शर्मा ने, लेकिन आज वो क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि लग ऐसा रहा है कि उन्हें ये उम्मीद थी कि पार्टी टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने तो टिकट नहीं दिया। अब आज ऐसी परिस्थिति में वो क्या करते हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट लड़ने की राह चुनते हैं या फिर इसके अलावा वो कोई दूसरा कदम उठाते हैं, तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। हालांकि कल उनके नामांकन में राव इंद्रजीत सिंह थे, तो उससे ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है पार्टी बड़ी सूची जारी करने में देरी कर रही हो, लेकिन अंदर खाने पार्टी की सूची में उनका ही नाम है। लेकिन जब कल सूची आई है उसके बाद से आशंका प्रबल, क्या वो एक तरह से घोषित हो गई कि मैं इस बार रामविलास शर्मा को टिकट नहीं देना था और पार्टी को दूसरे उम्मीदवार को उतारना था। अब बिल्कुल कहीं जो स्थिति है बीजेपी के लिए इन सीटों पर अभी भी मुश्किल की बनी हुई है और अब देखना होगा कि रामविलास शर्मा का क्या कुछ नेक्स्ट स्टेप होता है, उसका इंतजार करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।